अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुश आमदीद। और इस दुआ के साथ इस दिन का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात हमेशा इस कौम को, इस मुल्क को अपने साए में रखे, खुशियों के साथ, मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ, अमन के साथ। ख़वातीन हज़रात, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तानियों की बात करते हैं, और पाकिस्तान बनता ही पाकिस्तानियों से है। और एक ऐसा पाकिस्तानी के जो जब भी मुल्क से कहीं बाहर गया या इवन मुल्क में रह के उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, फ़ख्र पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, वो हस्ती जिसकी आज बरसी है, उनको हमसे जुदा हुए तकरीबन 14 बरस हो गए। और एक ऐसा अनमोल ख़जाना था वो हमारे मुल्क के पास कि कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम उनसे और वो हमसे जुदा हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, मैं बात कर रही हूँ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, जो अपनी हस्ती में और अपने काम में, अपने फ़न में एक यकता हैसियत रखते थे। वैसा ना तो उनसे पहले कोई था और ना उनके बाद वैसा कोई बन सकता है। ही वॉज वन ऑफ हिज ओन काइंड। एंड मुझे कभी कभी लगता है कि जो लोग जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं आगे तक अपने काम के ज़रिए, और ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं बल्कि अपने मुल्क के साथ साथ अपना और उससे बढ़कर अपने रब का ज़िक्र बुलंद करते हैं, उनकी जो उनकी जीत ये होती है कि वो इस दुनिया में हो या ना हो, हर शख्स, हर फर्द के दिलों में वो बसते हैं। और यकीन कीजिए, आज भी जब मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि उनको हमसे जुदा हुए हुए 14 साल गुजर गए हैं, यकीन कीजिए ऐसे लगता है कि अभी कल की बात है। और उनकी जो जगह है हमारे दिलों में, उन्होंने जो कलाम पढ़े, उन्होंने जो इवन गाने गाए, गज़लें गाई, नातें गाई, हमने पढ़ी, और कवालियाँ तो ज़ाहिर है हम सब वाकिफ़ हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनली उन्होंने फेम कमाया। और द मस्त कलंदर अली जो थी, वो हर तरफ उसने ऐसे ऐसे लोग थे जो समझते भी नहीं थे कि बेसिकली वो कलाम है क्या, मगर उसके सुर और उसके जो रिदम था उसके साथ वो गुम हो जाते थे। और हर किसी को उन्होंने, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि जो उन्होंने काम किया वो इस तरह से था कि कवाली के ज़रिए सबसे अहम चीज़ जो होती है वो इवन तबलीग होती है, इस्लाम का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचता है। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी फनकार का, किसी भी शख्स का। और जैसा कि मैंने कहा कि उनका काम जो था वो सिर्फ फ़न की हद तक महदूद नहीं था, उनका काम जो था वो सिर्फ दुनियावी काम की हद तक महदूद नहीं था, बल्कि जिस तरह से दुनिया को उन्होंने उजागर किया इस्लाम की रोशनी से अपने कलाम के ज़रिए, और ऐसे ऐसे कलाम पढ़े कि आज तक हम जब भी वो सुनते हैं तो लगता है कि बस इट्स ऑल ब्रांड न्यू। ख़वातीन हज़रात, आज उसी शख्सियत यानी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बरसी है, और बस आज उन्हीं का जिक्र होगा, उन्हीं के बारे में बात होगी। अगर आप उनके हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए, हमें ज़रूर कॉल कीजिए और SMS भी कीजिए 2886 के ऊपर, और अपनी मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि वो लोग जो हम में नहीं भी होते, हमारा यकीन है कि वो हमें देख रहे होते हैं। और अगर आप वाकई इस बात का दावा करते हैं, इस चीज़ का दावा करते हैं कि आपको उनसे बहुत लगाव था या उनसे बहुत मोहब्बत थी, और मेरा ख्याल है कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिनके दिल में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान और उनकी गाई हुई जो गायकी है वो ना बसती हो, तो इजहार कीजिए मोहब्बत का हमें फ़ोन करके। यहाँ पे हमें ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उनके कुछ शागिर्द हैं और उनकी फ़ैमिली का, उनकी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की फ़ैमिली के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत सा वक्त उनके साथ गुजरा है। उनसे आपकी मुलाकात होगी और उस हस्ती के हवाले से, उस शख्सियत के हवाले से बहुत सी बातें होंगी। लोग तो चले जाते हैं मगर अपने साथ बहुत सी यादें छोड़ जाते हैं, और उन यादों के ऊपर थोड़ी सी आज रोशनी डालने की कोशिश करेंगे आफ्टर द ब्रेक। जी, वापस आ गए हम, और यकीन कीजिए मौसीकी की दुनिया के हवाले से अगर हम बात करें तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का साया ऐसा उठा कि लगता है कि वाकई बहुत हमारी जो इंडस्ट्री है मौसीकी के हवाले से हम बात करते हैं,
बड़ी तन्हा तन्हा सी, बड़ी अकेली अकेली सी, बहुत खाली खाली सी हो गई है। और ऐसी हस्तियाँ, ऐसी शख्सियात जो होती हैं, जब काम कर रही होती हैं इस दयानतदारी के साथ कर रही होती हैं कि शायद उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं रहता कि उनसे मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं उनके बगैर कितने नामुकम्मल हो सकते हैं। और यकीन कीजिए उस बात का अंदाज़ा हमें होता है। थोड़ी सी मैं समझती हूँ कि हमारी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते, क्योंकि देखिए बहुत अहम रिश्ता होता है ऐसी शख्सियात के साथ, ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ, क्योंकि ये जब गाते हैं तो कभी हम रोते हैं, ये जब गाते हैं तो कभी हम झूमते हैं, ये जब गाते हैं तो कभी हम बस मुस्कुरा उठते हैं। तो आप ये सोचें कि मुख्तलिफ मूड्स, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं कितनी हम रिलेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी की ऐसी सेलिब्रिटीज़ के साथ, ऐसी शख्सियत के साथ। और इतना बड़ा नाम है कि यकीन कीजिए, और इतना इन्होंने सर्व किया है, इतनी खिदमत की है फ़न की, कि मुझे यकीन करें आज अपना आप बहुत छोटा लग रहा है कि मैं इस अजीम हस्ती के हवाले से बात कर रही हूँ। ख़वातीन हज़रात, ज़ाहिर यादें जो हैं उनके हवाले से बात होगी, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने कहा था गुफ्तगू करेंगे। और आज हम लोगों ने बहुत सोचा कि आज हमें किन को बुलाना चाहिए, कौन ऐसा हो जो वाकई यहाँ पे आके उनकी शख्सियत को बयान कर सके। तो हमने सोचा कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनका उनके साथ बहुत वक्त गुजरा हो। और कई दफ़ा जो शागिर्द होते हैं या जो बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं, वो शायद अपने जो बिल्कुल इमीडिएट फैमिली होती है ना, उससे भी ज़्यादा क्लोज होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि यू आर वर्किंग ऑल द टाइम, आप हर वक्त काम कर रहे होते हैं, और उस काम की वजह से आपका ज़्यादातर वक्त जो है उन लोगों के साथ गुजरता है। उठना, बैठना, खाना पीना, बात करना, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या अपनी ज़िंदगी के हवाले से सोच रहे हैं, मेरा ख्याल है वो उन लोगों से ढका छुपा नहीं होता जो साथ काम करते हैं। तो हमने सोचा ऐसे लोगों से ही आपकी मुलाकात करवाई जाए। जब हम उनके ख़ानदान के हवाले से बात करते हैं, जिनका मैं अभी ज़िक्र और आपसे मुलाकात करवाऊँगी, उनका अपना ख़ानदान जो है वो कवाली की दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम रखता है। उनके वालिद साहब उस्ताद बख्शी सलामत साहब, जो कि जिनके वालिद साहब को नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के वालिद ने मौसीकी सिखाई, यानी वो उनके उस्ताद थे। फिर उसके बाद शागिर्दी का जो ये सिलसिला था ये आगे बढ़ा, और फिर उसके बाद जो हमारे पास हैं BJS यानी बख्शी जावेद सलामत जो ब्रदर्स हैं, उन्होंने भी शागिर्दी हासिल की उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। और मैं समझती हूँ बहुत बड़ी सादत की बात है आज हमारे पास BJS ब्रदर्स मौजूद हैं, सातों के सातों भाई जो उस्ताद बख्शी सलामत कवाल के जो हैं वो बेटे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आज तक सातों के सातों भाई जो है मौसीकी के लिए सर्व कर रहे हैं और इकट्ठे सर्व कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ ह्यूज। तो एक एक करके मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सलामत साहब। सर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू दिस शो। उनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ नदीम सलामत, जो कि सपोर्टिंग सिंगर भी हैं, मेन सपोर्टिंग सिंगर भी हैं, हारमोनियम भी प्ले करते हैं, कंपोजिंग भी करते हैं। 40 से ज़्यादा मुख्तलिफ फेस्टिवल्स के अंदर आप परफॉर्म कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं जिसके अंदर इन्होंने म्यूज़िक दिया है, एंड ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क। और बहुत सारी जो म्यूज़िक आपके शोज़ होते हैं उनकी एंकरिंग भी करते हैं जावेद सलामत जी। तो आज मुझे टेंशन ज़्यादा नहीं है, आप हैं तो संभाल लेंगे शो को, ठीक है जी। उनके साथ हमारे इनके एक और भाई मसूद सलामत, जो कि मेन सपोर्टिंग सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को खुश आमदीद। और आज का दिन बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को। दिन तो दुख का है क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन वो हमसे जुदा हो गए, मगर हमने सोचा कि आप लोगों को हम यहाँ मदऊ करें और उनके हवाले से ज़रूर बात करें। अच्छा, हम आपके हवाले से भी बात करेंगे जो आपका माशाल्लाह ग्रुप है एंड एवरीथिंग, मगर आप लोगों ने बहुत अरसा उनकी शागिर्दी के अंदर रहे, और शागिर्द कहते हैं कि वो हर राज, हर बात और वो हर चीज़ जानता है। तो आप सब लोगों से मैं एक एक करके सवाल करूँगी, उनकी शख्सियत जो थी उसके हवाले से हमारे देखने वालों को ज़रूर कुछ बताइए। बहुत बड़ी शख्सियत थी। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो फ़न में भी बड़े होते हैं और इंसान भी बड़े होते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये उनकी शफ़क़त थी हमारे साथ, तो
इतना पहले तो 82 से पहले मेरा उनके साथ एक दोस्ताना था। अच्छा। इतना के इकट्ठे मूवी, इंग्लिश मूवी फिल्में देखनी। अच्छा। और मेरे साथ मुझे फ़ोन आना कि जावेद वो फलां फिल्म लगी हुई है, यार चलें इकट्ठे। अच्छा, तो देखने के लिए सिनेमा हॉल्स में जाते सिनेमा थे? हॉल्स। अच्छा। बहुत ज़्यादा मतलब शौक यानी था। अंग्रेजी मूवीज देखने का बड़ा शौक बहुत था। ज़्यादा तब देयर वाज अ कॉबॉय मूवीज, अच्छा। बहुत उनको शौक होता था, काउबॉय घोड़े शोड़े मूवीज तरह का, सही। तो फैसलाबाद में उनकी रहायश जो थी वो रीगल सिनेमा के पास थी और ठीक। हमारी गुलाम अहमदाबाद में। अच्छा। वहाँ से फ़ोन आना या किसी को भेज देना ठीक। मेरी तरफ कि जावेद को लेके आओ, ठीक। आओ यार इकट्ठे फिल्म देखते हैं। सही। उसके बाद मेरे वालिद साहब की 82 में death 82 हुई। में वफात हुई, बिल्कुल। तो ये मैं बहुत बड़े एजाज़ की बात आपको बताऊंगा कि उन्होंने इजहार किया अपने दोस्तों के साथ सही। कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा खुशी का दिन होगा कि अगर मेरा जावेद सलामत शागिर्द होगा। अच्छा, ये बड़ी बात है। ये मतलब ये तो शागिर्दों के लिए बड़ी बात होती है ना कि अगर हमारे उस्ताद ये हो जाए। एक्चुअली हमारे खानदान का एक सिलसिला चला हुआ था, सही। उसको हमारे इश्क जिद्दी तो था पुश्ती ही। आपकी उस्तादी जी, और शागिर्दी का चली सिलसिला आ रही। चल रहा था। तो उसमें ये था कि उनके लिए ये विश करना कि हम भाईजान तो ही वाज टू यंग टीनेजर, तो मतलब कभी ये घूमने फिरने ना लग जाए, सही। ये आए और अपने वालिद की जगह को पूरा करे, सही, मतलब मैं इस पे मेहनत करूं, राइट। ये ख्वाहिश थी। सही। और हमें जो खुशी की बात है कि पूरी लाइफ में उन्होंने भतीजे कहा है, शागिर्द नहीं कहा। शागिर्द नहीं कहा। अच्छा। सो मेनी अनाउंसमेंट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ABC से, जी, SCN से मैंने एक शो किया, तो खान साहब ने उसकी कंपेयरिंग की। ठीक है। तो कंपेयरिंग में वो ये नहीं कह रहे थे मेरे शागिर्द हैं, हालांकि मैं तो उनका शागिर्द हूँ, बिल्कुल बच्चा हूँ सही, बिल्कुल सही। उनका। उन्होंने यही कहा मेरे भतीजे सलामत भाई के बेटे, हाँ। मेरे बड़े भाई के मेरे बड़े भाई के बेटे क्या बात। ये। और हमारे वालिद की डेथ के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा सरपरस्ती की, यानी उनकी जगह पुर करने की पूर्ण करने के लिए कि मैं आपका बड़ा हूँ, सही। आपको किसी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं है। सही। तो अल्लाह का करम था कि वालिद साहब के नाम की वजह से हमें भी लोग प्यार करते 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 पढ़ रहे थे, कुछ काम हो रहे थे, सही। बस तो बहुत बढ़िया है। डिस्कस होती है ना कि भाई अब इस खानदान का सिपा सलार कौन होगा। बिल्कुल सही। हाँ, जाहिर है जो अगर वो यानी कि कुलों के बाद चेलम तक ये डिस्कस होती रही घर में। सही। तो खान साहब आए तो ये एजाज़ की बात है मेरे लिए, मैं नहीं भूल सकूंगा पूरी ज़िंदगी कि उन्होंने ये सब लोगों के जितने भी गायक हैं पाकिस्तान के भी सब बैठे हुए थे, तो कहने लगे कि भाई आप जावेद को क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे, सही। सलामत खान का बड़ा बेटा ये है, राइट। इसको बैठाओ और ये सब कुछ करेगा। अच्छा। ये उनका उनके कहना अपने जो है अल्फाज थे। वो आज वही दुआ, आज वो हमारे काम आ रहा है। क्या बात है। उनकी दुआ आ रही काम। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके वालिद साहब का और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का कैसा रिश्ता था? अब्बा जी का ये रिश्ता था जी कि उन्होंने भाई कहा है, बड़े भाई कहा। सही। एक कमेंट है, अब्बू की बुक छपी हुई है, उस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अब्बा जी की, मेरे अब्बा जी की यानी उस्ताद फतेह अली खान, मुबारक अली खान की बरसी पे जब पहली बरसी हुई है तो उन्होंने वो जिक्र किया हुआ है कि भाई बख्शी सलामत ने एक आइटम गाया, रुस गया नी चमंदा माली अंबा नू जदों बूर पे है। मतलब यू अंडरस्टैंड I know. कि जी रुस गया नी चमंदा माली अंबा नू जदों बूर लगता है ना बिल्कुल, अंबाओं, बिल्कुल। तो वो रोना धोना बहुत हुआ। उन्होंने उसका जिक्र किया कि मैं उनको बहुत देखा, मैंने बहुत प्यार किया मेरे बड़े भाई थे, हालांकि वो खलीफा थे मेरे अब्बा जी के, सही। वो खलीफा थे। बिल्कुल सही। तो मतलब उनके प्यार की इंतहा थी अच्छा, और अब्बा जी के अदब की इंतहा थी। क्या और, बिल्कुल। और ये मोहब्बतों का जो रिश्ता होता है ना, इसकी इब्तिदा जो है वो अदब से होती अदब है। से, ये क्योंकि है। अदब जो होता है, रिस्पेक्ट जो होती है, वो फिर एक दूसरे के ये दिल है के ही अंदर इश्क, इश्क की बात है, इश्क की बात। उस्ताद का इश्क है बिल्कुल तो सब सही। कुछ ठीक है, और उसकी दुआ, उस्ताद ने दुआ दी है तो वो लगती है।
बिल्कुल। बस ये तय बात। उस्तादों का एहतराम करना इस कदर अहम है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा ना कि 82 में तकरीबन 28 साल हो गए हैं जी। कि आपके वालिद साहब जी। आपसे जुदा हुए, और जिस वक्त वो आपसे दूर हुए तो आपके सर के ऊपर सरपरस्ती जो है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने की, और बिल्कुल जैसे एक साया आपको होता है कि अच्छा चलो एक शख्सियत नहीं है तो एकदम से किसी जी, और बिल्कुल। एक उनके बड़े भाई मतलब छोटे भाई ने या किसी इस तरह से हाँ उन्होंने जी, किया। ताया जी भी थे दोनों, बिल्कुल सही, बख्शी खान साहब और मुबारक अली खान साहब। सही, उनकी सरपरस्ती तो हमारे रिलेशंस की थी बिल्कुल सही, कि वो ताया थे। राइट, और ये रिश्ता ऐसा था कि ये मतलब ये ऊपर से बन के आता है। बिल्कुल सही, कि मतलब ये वो किसने किसका शागिर्द दादा होना है। नाना से पीछे से आ हाँ रहा है जी। ना। अच्छा, तो जिस वक्त ये न्यूज़ आई तो मतलब जब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का पता चला ऑल ऑफ अ सडन कि उनकी डेथ हो गई है, तो उस वक्त वाकई आपको लगा होगा कि आप जी। यतीम हो गए। ये बड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, 14 अगस्त का एक तकरीब हो रही थी लिबर्टी बीकन हाउस में। ठीक, मेरी और मेरे भाइयों की वहाँ परफॉर्मेंस थी। ठीक है, इट वाज अ पॉप सिंगिंग परफॉर्मेंस देयर। तो वहाँ हमें इतला आई, अच्छा, क्योंकि 8 दिन पहले वो यहाँ से गए हैं और हम इकट्ठे ही रहे बिल्कुल सही। हैं। मतलब उनके पास अच्छा। सरगम स्टूडियो में बैठे रहना, कोई रिकॉर्डिंग की बात है, बीमार बहुत थे। तो वाकया मैं सुनाना वो- चाहता जी हूँ। ज़रूर, वो हम सुनेंगे। ये ना हालत ये थी कि वो बर्फ लगाते थे यहाँ पे, अच्छा, वो क्योंकि क्यों? गुर्दों का ओह। काम इतना खराब हो चुका था। सही। तो 2 महीनों से वो तैयार हो रहे थे, तो हर 10 दिन बाद कहते थे टिकट बदल दो यार, दिल नहीं कर रहा मेरा। ये तय बात मैं बता रहा हूँ। सही, नहीं यार, नहीं दिल कर रहा, नहीं जाना। अच्छा, तो 8 दिन पहले वो, क्योंकि हालत खराब हो गई थी, इलाज वहाँ होना था, तो वो चले फिर गए। लंदन। जाते ही हॉस्पिटलाइज हुए वो सही, गई इलाज के लिए लंदन में। अच्छा, एक कॉल इस वक्त हमारे साथ जी। है किनकी? जी, एक कवाल हैं, बड़ा नाम है उनका, शेर अली, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। लेट्स सी उनको क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ प्लीज़ वॉल्यूम की बंद कर दीजिए और कहिए आज जो भी कहना है आपको। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, कवाली से ज़ाहिर आपका भी ताल्लुक़ है, और एक ऐसा नाम कवाली की दुनिया में कि जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग गुरु मानते हैं। क्या कहेंगे उनके हवाले से? जी जी, बस ये जो बैठे हैं आपके सामने, ये इन्हीं का सदका है, इनके बुजुर्गों का सदका है, तो हम तो कुछ भी नहीं। लेकिन जहाँ तक नुसरत फ़तेह अली खान का ताल्लुक है, वो बहुत बड़े लोग थे और हमारी कवाली को उन्होंने बाहर बहुत रोशनास कराया, और क्लासिकल के बहुत माहिर थे, तो बहुत क्लासिकल याद है। इंसान भी बहुत अच्छे थे, प्यार करते थे और कभी तकब्बुर की बात नहीं करते थे, बिल्कुल सही, और क्लासिकल भी बहुत याद था उनको। कवाली का उनका अपना एक अंदाज था, सही, और कवाली तो आपने सुना है कि पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। जी बिल्कुल, इसके अलावा कंपोजर बहुत अच्छे थे, और धुनें बहुत अच्छे बनाते थे। क्लासिकल गायक बहुत अच्छे थे, जी और खास तौर पे लय को और नोटेशन को बहुत बहुत अच्छा समझ। बिल्कुल सही। हाँ। बस और ये मेरे उस्तादजादे हैं, ये मेरे उस्ताद जी के साहबजादे हैं। जी जी, मैं समझ हम जो कुछ भी है इनका सदका। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। इनके लिए मोहब्बत का इजहार करने के लिए, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जिक्र हो रहा है, उनकी बात हो रही है। अच्छा, आप बता रहे थे, मुझे बताइए कि जो लास्ट मेमोरी है आप सब लोगों की, वो क्या मेमोरी है आपकी नुसरत फ़तेह अली खान साहब को? लास्ट टाइम कब आपसे मुलाकात हुई? ऐसा बताएंगे, ये बहुत बड़ा वाक़या है, अच्छा। 8-10 दिन पहले की अच्छा, बात है। ठीक है, मेरी एक आदत थी कि मैं जब वो याद करते थे ना, क्योंकि शागिर्दी के बाद अदब बहुत महलूद नज़र रखना था मैंने। बिल्कुल सही, वो जो दोस्ताना था ना, वो शागिर्दी के बाद वो ख़त्म हुआ, और फिर मैं जब शागिर्द हो गया, फिर हमारा रिश्ता जो है वो उस्ताद शागिर्द का हो गया, ठीक है, तो मैं दूर रहता था अच्छा, खुद ताकि दूसरे अदब जो है वो कायम रहे, एक लिहाज होता है ना, हाँ जी। एक रिश्तों के अंदर। तो फ़ोन आया मुझे सरगम स्टूडियो से, यार कहाँ हो जावेद? मैं कहा चाचू, मैं चाचा जी कहता था, ये भी उस्ताद जी नहीं कहा, चाचा जी जिंदगी में उस्ताद जी जी। ने उन्होंने कहा। मैं कहा चाचा जाना मैं घर हूँ, यार जल्दी आओ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।
जब मैं एंटर हुआ ना सरगम स्टूडियो के अंदर, तो जितने म्यूजिशियन अंदर बैठे थे उनको बाहर निकाल दिया। सही। पता नहीं वो मंजूरी का टाइम था कोई तो सरगम स्टूडियो में आपको बुलाया जी, हाँ उन्होंने जी। और म्यूजिशियंस को बाहर वो उनका गाना था मैंने सोचा नहीं यार, सोचा दिया दे गया सौगात, दे गया जितना सौगात। हुआ था। जितनी धुनें बनाते जिन थे महीना, हाँ जी। वो हम भाइयों को जरूर सुनाते थे कि यार ये देखें, ठीक है यार, अच्छा, कितनी बड़ी बात है। हाँ जी यार ये मैं जा रहा हूँ इंडिया में सही। म्यूजिक देने के लिए, ये देखें ये मैंने बनाया है। बल्कि आप लोग मेरे ख्याल है गए भी थे मैं साथ, गया, आप साथ गए गया। भी थे। अच्छा। तो मुझे कहने लगे सुनाओ क्या हाल है। मैं कहती आप अपना हाल सुनाएं। ये मेरा इनकी क्या वफात हाल? से कितने अर्से पहले की बात? 6 दिन पहले। 6 दिन पहले की बात। तो मेरा क्या आपने पूछना है, आप अपना बताया करें कि कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। सही। तो मैं तो आपको ये कहने आया हूँ कि मैं कव्वाली छोड़ रहा हूँ। सही। तो आदत उनको ये थी कि Nail biting। नेल हाँ, बैटिंग करते अच्छा। तो फौरन ऐसे हुए। हाँ। क्या हुआ? हाँ। मैं क्या चचू, मुझे रिटर्न नहीं मिलता जो मेरा मुश्किल पसंद ज़ेन है, सही। वो जो मैं करता हूँ उसका मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा। कदर नहीं होती उस हाँ, काम की जो तो मैं हाँ, छोड़ना चाहता हूँ कव्वाली। ठीक है। तो आंखों में आंसू थे। उनकी? हाँ जी। अच्छा। और 3 मरतबा ऐसे दीवार में उन्होंने अपना सर टकराया सही। और रो के मुझे कहने लगे कि मैं आइंदा ना ये बात सुनूं आपसे। देखना जावेद, मैं नहीं देखूंगा, लोग देखेंगे कि आप भी एक होंगे। क्या बात है। ये खुदा गवाह है। सही। ये उन्होंने उस वक्त मुझे दुआ दी बहुत। और 17 दिन के बाद मैं बाहर चला गया। 17 दिन के बाद, ये बहुत मतलब एक हिस्ट्री है कि बिल्कुल अब सही। जस्ट आफ्टर मतलब कह लें कि उनकी डेथ हुई है, हाँ, तो डेथ के ठीक महीने में हम लोग वर्ल्ड टूर पे चले गए थे। और ऐसे ही सॉरी ये दुआ है। ऐसे अब्बू के साथ भी हुआ था। बिल्कुल सही। हमारे अब्बू जब गए हैं, हाँ। पहला उन्होंने किया पाकिस्तान से, पंजाब से उन्होंने भाई का टूर किया। तो वो गए हैं, वो आए हैं, उनकी डेथ हुई है, तो कहाँ सबका बाहर का हो गया। बाहर वो ये एक सिलसिला चला ना, चला। और वही जो दुआ की बात है, देखिए कि वो कितनी लगाओ और कितनी पता नहीं किस दिल से कहा होगा और कितना उनको दुख हुआ होगा इस बात का जब आपने ये इजहार किया कि मैं छोड़ा हूँ इस वक्त। औलाद समझा उन्होंने। औलाद, बिल्कुल बहुत सही। सच्ची प्यार बात किया। ये है जी हाँ। कि जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमने भी ये समझा कि ये हमारा सब कुछ है, बिल्कुल सही। उन्होंने भी ये समझा कि ये मेरी औलाद है, बिल्कुल सही। ये मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। इस वक्त हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, चाहे उनका ताल्लुक गज़ल से हो, कवाली से हो, गीत से हो, किसी भी जॉनरा की आप बात कर लें, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का जो मुकाम है वो हर सिंगर के लिए मैं समझती हूँ कि उस्ताद का मुकाम है और हर इंसान उनको लुक अप करता था। और ज़ाहिर बात है एक ख़ास ताल्लुक़ है इन तमाम लोगों का। म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा नाम इस वक्त हमारे साथ लाइन के ऊपर मौजूद हैं, हुमैरा चन्ना साहिबा, और वो कुछ कहना चाहेंगी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। हेलो। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा करते हैं कोशिश कि उनको लाइन पे लिया जाए और ज़रूर उनके कुछ कमेंट्स और उनकी क्या यादें हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ वो ज़रूर शेयर करेंगे। रुकना है यहाँ पे ब्रेक के लिए, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक जी, खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आज 14वीं बरसी है, जो कि हम यहाँ पर मिल के बैठ के उनको याद करके उनकी जो यादें हैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, चाहे वो फ़ोन कॉल्स के ऊपर हों, चाहे वो यहाँ पर जो हमारे मौजूद हैं गेस्ट, उनके साथ बातें कर रहे हैं, और वो यादें जब दोबारा आती हैं तो आप उसी टाइम में चले जाते हैं और वो लगता है कि जैसे वही वक्त दोबारा आ गया। मगर कोशिश है कि उनको याद किया जाए और आप तक वो तमाम बातें पहुँचाई जाएँ जो शायद आप नहीं जानते। ज़ाहिर है मौसीकी के हवाले से या काम के हवाले से तो हम जानते हैं, मगर उनकी शख्सियत के हवाले से जो वक्त जिन्होंने साथ गुजारा होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, उस्तादी और शागिर्दी की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिरी बात है जहाँ पे आप मौसीकी सीखते हैं वहाँ पे जो तर्ज़ ज़िंदगी है
जो आपका रहना सहना है या जो आपका इखलाक है वो भी ट्रांसफ़र होता है ना। Yes. तो हमने माशाल्लाह आपके वालिद साहब के बारे में भी ये बात सुनी कि बहुत अजीम इंसान थे और मतलब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के हवाले से तो दुनिया जानती है, क्योंकि जब इतना बड़ा आर्टिस्ट होता है तो उसकी बातें जो होती हैं वो लोगों तक पहुंच जाती हैं और लोगों की बहुत मदद करते थे, लोगों की बहुत खिदमत करते थे। इस हवाले से कोई चीज़ शेयर करना? खान साहब का असल में जो कुछ क्वालिटीज थी जो फनकारों में बहुत कम होती। फनकार जब हो जाता है ना तो याद रखिए कि उसको पता जरूर चल जाता है कि मैं आर्टिस्ट हो गया, ठीक है, और उसके एटीट्यूड में वो आर्टिस्ट आ जाता है, इंटर हो जाता है। अच्छा, ये आप हमसे जब ब्रेक हुई है तो बात हुई है कि आजकल जो हो रहा है मतलब कोई बॉदर नहीं करता, किसी को कोई बॉदर नहीं करता कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कोई नहीं बॉदर करता। उनकी क्वालिटी थी कि जी वो पीटर गैब्रियल के साथ काम करके आए, ठीक है, उन्होंने नहीं बताना। क्या बात है, आके बैठे हुए हैं, चुप करके बैठे हुए हैं। हाँ। आपने बुला लिया है तो बोल पड़े हैं प्यार मोहब्बत से। ये नहीं कहना कि वो वहाँ पे ये हुआ, फिर ये नहीं कि जी अगर पीटर गैब्रियल के साथ काम कर रहे तो आके वो अकड़ मतलब कि मैडोना उनकी खबर लेने आई है हॉस्पिटल, ठीक है, तो उन्होंने कोई नहीं बताया, न्यूज ने बताया। वो नहीं बताते थे कि भी वो इम्प्रेशन अच्छा उनका बताना क्या था कि उनकी सबसे बड़ी दोस्ती थी हारमोनियम से। मतलब वो जब बैठे हैं तो उन्होंने कहा हारमोनियम ले आओ, बस, इससे ज्यादा वो बात नहीं करते थे। अच्छा, फिर ऐसे लोग भी नजर आए हैं जिनको उस्तादान हैं, वो उनके नाम बहुत बहुत बड़े, लेकिन थोड़ा इकोनॉमी में थोड़ा उनकी मतलब चुप चुपा के मतलब करते रहना उन्होंने, और बढ़ चढ़ के बात नहीं की कभी भी। और हमारे जो है ना जी, हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है कि हमारे अब्बा जी की बरसी हो रही है, अरूज का जमाना, ठीक है, अरूज इतना कि हम एक बार गए हैं जिम खाना, पहला शो द मस्त कलंदर का। क्या बात है। तो मैं कह सकता हूँ आपको कि पीसी से भी आगे तक गाड़ियां ऑन द रोड लगी, तो मैंने ऐसे फोन किया कि जी आज मैंने आना है जी। मैं बहुत कम जाता था जी शोज पे, इसलिए कम जाता था कि जब वो शो पे जाते थे तो 35-40 बंदे एमी टुरे होते थे, तो आई डोंट वांट बी एमी। मैं एमी नहीं होना चाहता था, क्योंकि मेरे वो चचा थे, मेरे उस्ताद थे, उनको मेरे से स्पेशल प्यार था, मैं नहीं जाता था। तो मैंने कहा जी मैं आ जाऊं, तो मैं गया। आप यकीन जाने कि हमें अंदर क्यों जाने दे स्टूडेंट बंदे, नहीं जाने थे। उस जमाने में तो बहुत स्टूडेंट होंगे, बहुत, मतलब वो आए जी, वो आए हाजी साहब, उन्होंने अंदर से भेजा कि उसने फोन किया तो वो आ गया होगा। अच्छा, तो वो ऐसे करके मुझे लेके गए, तो खान साहब स्टेज पे थे। उन्होंने कहा इत्थे बैठ, बड़ी बात है। मैं पीछे बैठ गया। और अरूज, मेरे लिए ये एजाज की बात है कि खान साहब ने सारी रात मेरे साथ प्यार किया और मुझे सुन रहे हैं। क्या बात है। 89 में एक मेरी इवनिंग हुई, उसके वीडियोस हैं मेरे पास, ये मेरे एजाज की बातें हैं। बिल्कुल सही। तो उस वक्त हमारा भाई जो आज हमारा फख्र है, जिनका नाम है राहत फतेह अली खान, ठीक है, हमारे खलीफा भी हैं, हमारे यार भी हैं, भाई भी है, तो ना वो कम उम्री में वो भी बैठे हुए हैं, और चचा दूसरे फर्क फतेह अली खान साहब वो बैठे हुए हैं, इशफाक अहमद खान। मेरी शाम हो रही है, तो मैंने वहां पे गजल को मॉडर्नाइज और गजल जो हिस्ट्री है वो पेश किया। अच्छा, तो खान साहब हाँ मिक्स करके, और खान साहब आधा घंटा पहले बैठ के, सरप्रस्ती ये थी, सही, ये नहीं कि बस सिखा दिया, फिर चेक भी करते थे क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और फिक्र से आना, खुश हो रहे हैं कि यार मैं फिक्र से जाऊं, और मेरे बच्चों ने बुलाया, ब्लेस्ड कि इतनी मोहब्बत उनकी आपके साथ। और स्टेज पे बैठ के उन्होंने यही कहना है, जब कमेंट्स आए, इशफाक अहमद बोले, जब मैंने वेस्टर्न और ईस्टर्न गाया, ये भी एजाज है कि इशफाक अहमद कहते हैं कि नदीम जब गाता है, ये मेरे भाई का बेटा है सलामत अली का, जैसे वो उर्दू बोलते थे, तो कहते हैं कि जब ये गाता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई पुरानी मुगलिया दौर की इमारत से कोई स्कॉच खेलने वाली लड़की बरामद हो रही। ओए होए होए, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज़ कहते हैं इमारत मजबूत है। क्या बात है। एक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, और आपने जाना कि कितनी मतलब कितनी मोहब्बत थी उनको इनसे, और कितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, और हम लोगों ने बिल्कुल सही लोगों को बुलाया who can talk about him। एक कॉल है फरजाना की हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
वालेकुम अस्सलाम। जी फरजाना, कैसी हैं और क्या कहेंगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं अरूज? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने यही नुसरत फतेह अली साहब के हवाले से बात करनी थी जी जी कि उनकी जात पे या उनकी गायकी पे तो जितनी भी बात की जाए वो कम है, बिल्कुल। और जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। कोई भी सॉन्ग ले लें उनका, इस तरह सुनने से ये महसूस होता है जैसे कोई रूह से गा रहा हो। बिल्कुल। और मैं तो उनकी इतनी फैन हूँ कि सुनते ही कुछ ना गुनूदगी सोने लगती है और ऐसा लगता है कि हम ना पता नहीं कहाँ हैं और कुछ याद नहीं है कहीं उनकी कहीं गायकी आपको और ले उनकी आवाज जाती है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी? सही। मैंने कहा आपको जो गायकी होती है वो मुख्तलिफ यादों के अंदर ले जाती है ना। और बेशक, बड़ी बेशक। खास बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब वो कोई खुशी का गाना गाते हैं तो दिल खुश हो जाता है, जब कभी खुश हो कोई जाता है। दुखी गाना गाते हैं तो आंखें भी भर आती हैं। बाहर आती है। सही, उनकी गायकी का यही तो एक है ना अंदाज कि बिल्कुल। वो सबसे मुख्तलिफ है, बिल्कुल उन जैसे तो कोई है ही नहीं। और उनके जाने से वाकई एक ऐसा खला है जो कोई भी ना पूर्ण नहीं मेरा ख्याल है कर कि पूर्ण नहीं हो सकता। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। थैंक यू फरजाना फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, मैं अब आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी। आप लोग बहुत क्लोज थे उनके, मतलब होते हैं ना कि जिस तरह माशाल्लाह सातों भाई, आई एम श्योर वो भतीजों की तरह ही ट्रीट करते होंगे, मगर कुछ लोगों के साथ, जिस तरह आपके साथ बड़ी क्लोजनेस थी, आपके साथ बड़ी क्लोजनेस थी, आपके साथ बहुत ज़्यादा थी, सारों के साथ थी। अच्छा, मुझे बताइए कि आप लोगों ने कभी उनको रोका नहीं था? मतलब जिस तरह से वो अपना ख्याल नहीं करते थे और हर वक्त काम में मसरूफ रहते थे, रेस्ट नहीं करते थे। ये मैंने जब मैं इंडिया गया था ना जी साथ, तो मैं बहुत मतलब रोया भी था उस चीज़ के। बहुत सारे उनके साथी गवाह हैं इस बात के, क्योंकि वो एवरी सेकंड डे या थर्ड डे वो डायलिसिस करवाते थे एंड डूइंग द शोज भी वो भी कर रहे हैं। Oh my God. और साथ साथ उन म्यूजिक कॉम्पोजिशन भी हो रही है, फिल्मों का म्यूजिक भी हो रहा है, और कलकत्ते भी शो है, बॉम्बे भी शो है, दिल्ली भी शो है। तो और साथ-साथ मैं वो उनके भी। साथ होता था। ठीक। तो उस वक्त ये हमारे ताफो खान साहब, तबला नवाज, वो भी साथ थे। अच्छा, तो इनकी भी बहुत बड़ी वहाँ पे उन्होंने सही। खान साहब, ताफो खान साहब को वहाँ पे साथ लेके गए कि आप मेरे भाई हैं, आप नायाब हैं, क्या बात और आपने वहाँ पे कलकत्ता में परफॉर्म कर मतलब ये कि अपनों को किस तरह से बहुत प्रमोट, ज्यादा, ये नहीं बहुत कुछ ज्यादा। होते हैं ना लोग जो खुद से इज्जत मिल गई तो खुद ही ऊपर ना। जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो इवन राहत की किस तरह से ट्रेनिंग बिल्कुल, की, राहत वो की फतेह अली है। खान की बहुत किस तरह बचपन से की। बचपन से मुझे याद है वो एक छोटा सा बच्चा जो Yes, था yes, कोने में corner बैठ में, corner के में। तो हर वक्त उनके साथ गा रहा है, उस वक्त भी रजिस्टर होता था, ऐसे तो में उन्होंने रोज तैयार किया एक है। और रजिस्टर्ड बात है कि उस्ताद फतेह अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब की बरसी शुरू हो गई 30-35 साल 40 साल पुरानी। उस पे ये था कि सारी रात वो 2 रातें वो तकरीब होती थी कॉन्फ्रेंस म्यूजिक की। सही, तो एक मतलब थोड़े से हेल्दी सारी रात वो बैठ के मेहंदी हसन खान साहब, गुलाम अली साहब, उस्ताद सलामत अली खान, पूरी दुनिया के आर्टिस्ट पहुंचे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं सारी रात। राइट। और हम फौरन कहते हैं कि जरा मैं बाहर जाया हूँ, कहीं भी लंबा शो हो रहा हो, राइट। 2 रातें उन्होंने बैठना। उसमें ही भी राहत अली खान की वो भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, बिल्कुल। और हमारी भी वो बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, बिल्कुल। क्यों हम पूरी रात वहाँ पे बैठते थे सुनना और ही परफॉर्म करते थे। परफॉर्म भी करते हैं, बिल्कुल सही। मतलब ये ट्रेनिंग रही आपने परफॉर्म की बात की ना, परफॉर्मेंस की बात की, और आपने बहुत उनके सामने गाया, बहुत गाया, सारा। बहुत और गाया। खैर माशाल्लाह आप वो दुआ भी है उनकी कहते हैं हम, मेरा तो ये बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि जिनसे इतनी मोहब्बतों के रिश्ते होते हैं ना, वो इस दुनिया में ना भी रहे तो आपको एक फीलिंग जरूर होती है कि वो आपको देख रहे हैं, वो देखे गए, वो आपको गाइड करते हैं एंड ऑल दैट। तो हम ये चाहेंगे कि अब हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएँ तो बातें उनके साथ साथ हम चाहेंगे कुछ हम उनकी भी कवालियाँ, कुछ आपकी भी कवालियाँ जो हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि जब हम वो सुनेंगे तो उसके ज़रिए भी हम उनकी वो जो यादें हैं हमारे साथ, वो मेरा ख्याल है उसको शेयर करेंगे। जी, यहाँ पे रुकना है ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़े कवाली का जो सिलसिला है उसका शुरू करेंगे, और क्योंकि उनका जिक्र हो, उनकी बात हो और कवाली ना हो, मेरा ख्याल है ये नामुकम्मल सा हो जाएगा शो। सो आफ्टर वी कम बैक इंशाल्लाह कवाली का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब
इनको देखने के लिए, इनको सुनने के लिए आंखें बस अब हमारी तरसती हैं और तरसती ही रहेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप आखिरी ज़िंदगी का सफ़र करते हैं उसके बाद वापसी तो मुमकिन है नहीं, ये हम सब जानते हैं, मगर उनकी यादें क्योंकि हमारे साथ हैं और वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने कलाम जो उन्होंने गाए हैं वो हमारे साथ रहेंगे हमेशा। तो हम चाहेंगे कि जो BJS ब्रदरान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि उनके शागिर्द भी हैं, उनके भतीजे भी हैं और बहुत मोहब्बतों का सिलसिला है और रमज़ान का महीना भी है, तो हम चाहेंगे कि रमज़ान की इसमें और उनकी याद में नात से आगाज़ करते हैं और फिर इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाते हैं। जी नदीम साहब, जावेद साहब, रेडी?
जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, कसम से बहुत मज़ा आ गया। और वो जो हम जानते हैं ना, दूसरा अशरा चल रहा है रमज़ान का, तो वो है ही मग़फ़िरत का अशरा। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह की ज़ात अपने हबीब के सदके हम सबको, हमारे ज़ाहिर गुनाहगार तो हम सब हैं, गुनाह तो दिन में पता नहीं कितने होते हैं, मगर ये कि बस हमें वो तरीका आ जाए कि माफ़ी मिल जाए उधर से। अच्छा जी, मैं पूछना आपसे ये चाह रही थी कि आप लोग ज़ाहिर है जब भी स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होता है कि नात से या कोई हमदो सना से स्टार्ट करते हैं जब भी शोज़ वगैरह होते हैं? कवाली का, कवाली में सबसे पहले कौल, नात, सही, कवाली शुरुआत नात से और कॉल से होती है। कॉल से होती है। अच्छा, ये जो कॉल होता है ये क्या, ये कॉल जो होता है मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? तो ज़ाहिर है कॉल से कवाली है ना। कौल हुजूर नबी करीम ने हजरत अली को जब ताज पोशी पहनाई, उनको सर पे ताज रखा, तो उन्होंने कहा मन कुन तो मौला फहद अली मौला। अच्छा, तो उधर से आप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो वो ये दिस आई थिंक दिस रिटन बाय हजरत अमीर खुसरो। राइट, बिल्कुल सही। हजरत अमीर खुसरो की कॉम्पोजिशन है और कवाली की जो जितनी भी असनाफ हैं वो उनसे बहुत रिलेटेड हैं, बिल्कुल सही। और ख़ानदान चिश्तिया से कवाली को अच्छा परवान चढ़ाया गया है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत की कॉल है कि जिन्होंने मौसीकी के फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया है, और ऐसे जौहरी हैं वो कि उन्होंने ऐसे नगीने ढूंढ के और उनको इतना प्रमोट किया है कि मैं समझती हूँ कि जो हमारा मौसीकी का जो कल्चर है उसमें बहुत खिदमत उन्होंने कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जी यूसुफ सली साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं यूसुफ सलाउद्दीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज का दिन बहुत अहम दिन है, जितना लगाओ आपको मौसीकी के साथ है, और मेरा ख्याल है कि जब आपको ये न्यूज़ पता चली होगी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कि वो नहीं रहे इस दुनिया के अंदर, तो आपका मतलब जो एक कनेक्शन भी उनके साथ भी था, तो आपके दिल पे तो बहुत दुख और बहुत ऐसे रंज हुआ होगा। जी, बल्कि आज उनकी बरसी भी है, और मैं समझता हूँ कि वो एक सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया का नुकसान था। ऐसे पाकिस्तान का नुकसान तो था ही, बिल्कुल। पाकिस्तान के वो सबसे बड़े एम्बेसडर थे। जहाँ वो गए वो एज अ पाकिस्तानी गए, और जो उनको वज़ीर-ए-आज़म मिली सारी दुनिया में, शायद तमाम जो बर्रे सगीर है किसी फनकार को आज तक वो नहीं एक वज़ीर-ए-आज़म मिली जो उनको। आई एग्री विद यू। बॉलीवुड, हॉलीवुड, मतलब वहाँ बॉलीवुड, हॉलीवुड सब, यानी कि कम लोग इस चीज को जानते हैं कि जो बॉलीवुड भी है वो ज्यादा एशियंस में ही पॉपुलर है। बिल्कुल सही। लेकिन खान साहब जो थे, ही वॉज मच बिगर देन बॉलीवुड और हॉलीवुड और एनीथिंग एल्स। बिल्कुल सही। और इस हवाले से भी हमें ज़रा ज़रूर आगाह कीजिए कि जो एक कंट्रीब्यूशन उनका रहा इस्लाम की ज़ाहिर तबलीग, जब आप कव्वाली के हवाले से की जो सिन्फ है उसके हवाले से बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि उसमें बहुत एक तबलीग भी हो रही होती है लोगों को, और अपने मुल्क से बैरून मुल्क जाके, बाहर जाके, और जिस तरह से लोगों को झूमने पे मजबूर कर दिया। दे वुड नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्या गा रहे हैं, मगर स्टिल वो जो उनके दिलों के अंदर है, वो जो जज्बा उन्होंने क्रिएट किया, उस हवाले से जरूर कुछ कहिए। हाँ, देखिए कवाली जो है, ऑल ऑफ अस आई एम श्योर नो कि कवाली जो थी ये 13th सेंचुरी में अपना हजरत मीर खुसरो ने शुरू की, और हजरत निजामुद्दीन औलिया के वो उनके मुरीद थे वो। और ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो यहाँ बड़े सगीर में जो कन्वर्जन्स हुई, जो लोग किसी और मजहब से, चाहे वो हिंदू थे या कोई और मजहब के थे, जब वो मुसलमान हुए तो ना किसी मुसलमान बादशाह ने उनको मुसलमान किया और ना किसी आलिम या मौलवी ने उनको मुसलमान किया, उनको सूफिया ने मुसलमान किया। और जो सूफी थे वो बहुत ही जीनियस लोग थे, उन्होंने रियलाइज किया कि जो यहाँ के लोग हैं, मौसीकी जो है उनका एक अहम जुज्व है उनकी जिंदगी का। और उन्होंने ये भी साथ फैसला किया कि क्योंकि उनके हमारे मजहब के साथ क्लैश नहीं करता, उन्होंने कवाली को डेवलप किया। कवाली जो समा का एक जो सेंट्रल एशिया में जो समा था, उसी को ही उन्होंने यहाँ उसको थोड़ा सा चेंज करके
और इस सूरत में पेश किया। और खान साहब की ये कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने जो सूफिक म्यूजिक है सारी दुनिया में, उसमें द मोस्ट वेल नोन फॉर्म ऑफ सूफिक म्यूजिक इज कवाली, एंड दैट इज ड्यू टू नुसरत फतेह अली खान साहब। और यकीन कीजिए कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, उनकी कमी का एहसास जो है वो वक्त के साथ साथ ज्यादा होना शुरू हो गया है। इज़न्ट इट ट्रू? हाँ बिल्कुल है, लेकिन माशाल्लाह हमारे अभी जो क्या कहते हैं बच्चे हैं, दे आर डूइंग वेल। और आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान ही, शायद अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ही ऐसा एक मुल्क है जहां हमारी ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है अभी सरवाइव कर रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बॉलीवुड ने हर चीज का बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अच्छा, मैं इस हवाले से जरूर बात करना चाहूंगी आपसे यूसुफ साहब। एक तो ये कि मैं लाइव आपको दावत देना चाहती हूँ टू कम टू आवर शो, एंड आपसे बहुत सी गुफ्तगू है जो करनी है, मगर एक सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहूंगी ऑन एयर वो ये कि आपने जिस तरह से आप खिदमत कर रहे हैं, यू नो यू आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितने भी नई यूथ है, नए लोग हैं जिनके अंदर जरा सा भी टैलेंट होता है, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका। ये जो आप इतनी दिल से और इतनी जान से मौसीकी की खिदमत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है, ये मुझे बताइए। ये मौसीकी की खिदमत नहीं है। हाँ। मैं आपकी जो यंग जनरेशन है उसको आइडेंटिटी दे रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए हैं। बिल्कुल सही। जो हमारे मुल्क में ऐसे हालात बद से बदतर होते आए हैं कि हमें और चीजों के अलावा, हम पहले एक इस तरह इस्तेमाल करते थे, ये BBC है, ये ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज पाकिस्तानी है। नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग पाकिस्तानी बॉर्न कंफ्यूज पाकिस्तानी, एंड म्यूजिक इज ओनली अ वे, इट इज ओनली it is only a way that I am using to get across to the younger generation and trying to, अगर मैं उनको रूमी या गालिब या इकबाल या मोमिन या दार इन चीजों की तरफ लेके जाता हूँ, तो इसका एक मकसद है। बिल्कुल सही। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा बेस है, यही हमारा कल्चर है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मकसद पता है, और ये इससे बड़ी और खिदमत क्या होगी, क्यों नहीं, आप बिल्कुल खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बख्शी जावेद सलामत कवाल, जो बरदरान हैं, वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे कवाल हैं, मैंने इनको सुना भी है, एंड ये मियां साहब से हमारी बहुत ताल्लुक भी खान साहब के साथ बिल्कुल है की फैमिली का। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, आपकी कॉल का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे जी कॉल थी हमारे साथ यूसुफ अली साहब की, यहाँ पे रुकना है हमें ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नुसरत अली खान साहब की कुछ कवालियाँ और कुछ इन्होंने अभी ट्रिब्यूट देना है उस्ताद नुसरत अली खान साहब को, वो हम सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, खुशामदीद कहते हैं बख्शी जावेद सलामत बरादरान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका एक अपना भी बड़ा खूबसूरत है नेड़े नेड़े, वो बड़ा आपका खूबसूरत कलाम है, हम चाहेंगे कि वो भी जरा पेश करें, और उसके बाद फिर हम उस्ताद नुसरत फतेह अली। आपने मुझे हंसी आई है, आपने कहा है नेड़े नेड़े आ, हाँ, नेड़े नेड़े आ नहीं, नेड़े 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 बस में डोलन का वो एक गाना इतना मशहूर है ना, तो उसका सारा का जी नेड़े नेड़े आ वाला कोई चक्कर नहीं। हाँ।
सा सा रे गा नी 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 सा रे गा सा 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 रे गा नी 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 ओ मा पा नी रे रे गा गा रे 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 सा 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 गा पा नी दा नी दा गा मा नी दा नी दा नी दा गा मा नी दा नी दा नी दा गा मा नी दा बस वे डोल दिया बस वे तेरे आने ना तो कुर्बान तेरे आने ना तो कुर्बान तेरे आने ना तो कुर्बान वो मारे अबरू तीर कमान वे मारे अबरू तीर कमान जिगर विच कस वे डोल दिया नीड़े 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 बस वे डोल दिया बस वे डोल मेरे बस वे डोल बुझाड़े बस वे डोल बुढ़े बस वे डोल नेड़े नेड़े बस वे डोल बहुत अच्छे, इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन है और आई लाइक वो जो रिदम है ना, स्लो हो जाना और फिर एकदम से उठना, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि जो आपने ट्रिब्यूट देना हाँ जी। है उस्ताद नुसरत वो फतेह खान साहब को, वो स्टार्ट करें और उसी ये जब हम गा रहे होंगे तो उसी पे हम ब्रेक पे चले जाएंगे। बिल्कुल। प्लीज स्टार्ट कीजिए।
दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आप सब लोगों को। ये हमें उम्मीद है कि जितना हम यहाँ पे इसको एंजॉय कर रहे हैं और जो ये कलाम पढ़ रहे हैं उतना आप लोग भी कर रहे होंगे। अब मैं इन लोगों से मैं ब्रेक में भी कह रही थी, दरख्वास्त कर रही थी कि मेरा एक बहुत फेवरेट है अखियाँ उड़ीक दियाँ दिल बाजा मारदा आजा परदेसिया वास्ता प्यार।
जदू रुस गयो साडे नाल बोलना ए खुद गया कान बने बोलना आया तेनू किया होई सजना तेनू किया होई छेती आजा डोलना आजा आजा छेती आजा डोलना आजा आजा छेती आजा बहुत अच्छे। यकीन कीजिए उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के शागिर्दों ने और उनके भतीजों ने उनकी याद वाकई जिसे कहते हैं ना ताज़ा कर दी है। अच्छा, मैं टुवर्ड्स द एंड अब हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल 5-6-7 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहूँगी कि टुवर्ड्स द एंड आप कोई ऐसा यादगार कलाम पढ़ें जो सारा दिन और फिर उसके बाद हमें याद रहे। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ही का कोई कलाम हो ताकि